हेलो दोस्तों और स्वागत है आज के जबरदस्त एक्सप्लेनर में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गरीबी यानी पॉवर्टी। अक्सर जब हम गरीबी की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है जैसे सिर्फ पैसों की कमी की बात हो रही है, लेकिन रियलिटी में पॉवर्टी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं और इसके पीछे के साइंस, डेटा और रियल ह्यूमन स्टोरीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि पॉवर्टी आखिर होती क्या है। फिर हम शहर और गांव की गरीबी में फर्क देखेंगे, सोशल साइंटिस्ट का नजरिया समझेंगे और पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। आखिर में हम वल्नरेबल ग्रुप्स और देश की उस बिगर पिक्चर पर नजर डालेंगे। ये पूरा फ्लो हमारी मदद करेगा हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करने में। तो चलिए पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि गरीबी कैसी दिखती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज आएगी जहां कोई इंसान फटे हुए कपड़ों में दुबला पतला सा किसी झोपड़ी में रह रहा हो, राइट? लेकिन दोस्तों, क्या सच में पॉवर्टी बस इतनी ही है? ऑनेस्टली, ये इमेज बहुत ही इनकम्प्लीट है। गरीबी को सिर्फ इस फिजिकल अपीयरेंस तक लिमिट करना बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल पॉवर्टी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा मल्टी डिमेंशनल ट्रैप है। भूखमरी, रहने के लिए ठिकाना ना होना, पीने का साफ पानी और सैनिटेशन का ना मिलना, बेरोजगारी और सबसे बढ़कर एक हेल्पलेस वाली फीलिंग, एक ऐसी मजबूरी जहां कुछ बदला नहीं जा सकता। ये सारे फैक्टर्स ना एक दूसरे को फीड करते हैं और एक विशियस साइकिल बना देते हैं। सोचिए, अगर साफ पानी नहीं है तो लोग बीमार पड़ेंगे तो बचा कुचा पैसा इलाज में जाएगा और फिर पढ़ाई या जॉब छूट जाएगी। देखा आपने सब कुछ कैसे इंटरकनेक्टेड है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करते हैं और शहर और गांव की सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। इन दो अलग अलग किस्सों पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है रामशरण, जो शहर में एक आटे की मिल में काम करते हैं। वो एक छोटे से किराए के कमरे में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और गुजारा करने के लिए उनकी वाइफ और छोटे बच्चों को भी काम पर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ है लखा सिंह, जो एक रूरल किसान है। उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, उनकी आमदनी का कोई फिक्स्ड जरिया नहीं है और बीमार पड़ने पर हेल्थ केयर तक कोई एक्सेस नहीं है। अब देखिए, हालांकि दोनों की सेटिंग बिल्कुल अलग है, पर स्ट्रगल बिल्कुल वही है। एक बड़ी फैमिली, इलिटरेसी और ख़राब हेल्थ जो इन्हें लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ने दे रही। हमने रियल ह्यूमन स्टोरीज तो देख ली, पर अब थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच लेते हैं और देखते हैं एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, सोशल साइंटिस्ट गरीबी को सिर्फ इमोशंस या कहानियों के थ्रू नहीं मेजर करते। वो एक्चुअल हार्ड डेटा और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स पर फोकस करते हैं। वो डायरेक्टली ट्रैक करते हैं कि लोगों का इनकम और कंजम्पशन लेवल क्या है। उसके अलावा वो इलिटरेसी, कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन, लो इम्यूनिटी और हेल्थ केयर या जॉब्स के लैक को स्टडी करते हैं। ये सारे डेटा पॉइंट्स मिलकर साइंटिस्ट को एक एग्जैक्ट पिक्चर देते हैं कि गरीबी आखिर कितनी गहरी है। इस एनालिसिस में एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कुछ लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी के इक्वल राइट से बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें खराब कंडीशंस में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हमारे देश में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम रहा है। और पता है इसकी सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? सोशल एक्सक्लूजन गरीबी का कारण भी है और गरीबी का नतीजा भी। ये लोगों को हर तरफ से फंसा लेता है। एक और टर्म जो यहाँ समझना बिल्कुल जरूरी है, वो है वल्नरेबिलिटी। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अचानक से भूकंप आ जाता है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है? ऑब्वियसली छोटे बच्चों या बुजुर्गों को, क्योंकि वो भागने में वल्नरेबल होते हैं। ठीक उसी तरह हमारी सोसाइटी में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जिनकी गरीब बनने की या बुरे वक्त में गरीब ही बने रहने की प्रोबेबिलिटी बाकी लोगों से बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आखिर हमारी गवर्नमेंट ये डिसाइड कैसे करती है कि कौन गरीब है और कौन नहीं? ये पॉवर्टी लाइन वाली लक्ष्मण रेखा आखिर बनती कैसे है? यहाँ पर डेटा बहुत ही फैसिनेटिंग है। गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन सेट करने के लिए फूड और इनकम दोनों का एक बेंचमार्क बनाया है। गांव में एक इंसान को डेली 2400 कैलोरीज चाहिए होती हैं, क्योंकि वहाँ फिजिकल मेहनत ज़्यादा होती है। पर शहर में सिर्फ 2100 कैलोरीज काफ़ी मानी जाती हैं। लेकिन इनकम की रिक्वायरमेंट देखिए, 2011-12 के फिगर्स के हिसाब से गांव में गुजारा करने के लिए महीने के सिर्फ 816 रुपए चाहिए, जबकि शहर में 1000 रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही शहर में कैलोरीज कम लग रही हों, वहां रहना, खाना और बेसिक ज़रूरतें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं।
अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको कैसे मेजर किया जाता है। वर्ल्ड बैंक इसके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज करता है, जो है $1.90 पर पर्सन पर डे। इस एक सिंगल ग्लोबल बेंचमार्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अलग अलग कंट्रीज के पॉवर्टी लेवल्स को बिल्कुल फेयर तरीके से एक ही स्केल पर कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब नंबर्स और थियरी को छोड़कर देखते हैं कि एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा खतरे में कौन है। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो इंडिया का एवरेज पॉवर्टी रेशियो लगभग 22% है, लेकिन कैजुअल लेबरर्स का यही रेशियो 34% है, शेड्यूल्ड कास्ट्स का 29% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रेशियो स्ट्रेट 43% पर बैठा है। इसे इफेक्टिवली डबल डिसएडवांटेज कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई लैंडलेस लेबरर है और ऊपर से वो किसी शेड्यूल्ड ट्राइब से भी बिलोंग करता है, तो उस इंसान के लिए इकोनॉमिकली और सोशली सर्वाइव करना कितना बड़ा चैलेंज बन जाता होगा। और इस पूरी पिक्चर में एक और दर्दनाक लेयर है, जिसे पोरेस्ट ऑफ द पोर यानी गरीबों में भी सबसे गरीब कहा जाता है। शिवरामन की फैमिली की कहानी एग्जैक्टली इसी रियलिटी को एक्सपोज करती है। सच तो ये है कि एक गरीब परिवार के अंदर भी सबको इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिलते। जो भी थोड़ा बहुत अच्छा खाना या दूध आता है या जो पढ़ाई के गिने चुने मौके मिलते हैं, वो अक्सर पहले लड़कों को दे दिए जाते हैं। घर की महिलाएं, बुजुर्ग और छोटी बच्चियां, ये सब घर के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं और इस गरीबी में सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस चर्चा को थोड़ा जूम आउट करें और देश के नेशनल लेवल पर द बिगर पिक्चर को एनालाइज करें। इंडिया के हर स्टेट की गरीबी की कहानी एक जैसी नहीं है। इसे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज कहते हैं। एक तरफ बिहार और ओडिशा जैसे स्टेट्स हैं, जहां पॉवर्टी रेशियो 33% से भी ज्यादा है, पर दूसरी तरफ हमारे पास बिल्कुल शानदार सक्सेस स्टोरीज भी हैं। जैसे केरला ने फिजिकल एसेट से ज्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर यानी एजुकेशन और हेल्थ पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। वहीं वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स लाकर अपने किसानों की किस्मत बदल दी। ये सक्सेस स्टोरीज क्लियरली प्रूव करती हैं कि अगर सही स्टेट पॉलिसीज अपनाई जाएं तो गरीबी को डेफिनेटली हराया जा सकता है। और इसी से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो सच में हम सबको उम्मीद से भर देती है। पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया में पॉवर्टी रेट्स काफी तेजी से नीचे गिरे हैं। 1993 में देश में लगभग 45% पॉवर्टी थी। 2004 तक ये घटकर 37% हो गई और 2011 आते आते हम इसे 22% पर ले आए हैं। ये स्टीपली गिरता हुआ डेटा इस बात का सबूत है कि गरीबी को खत्म करना कोई इम्पॉसिबल सपना नहीं है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअली काफी इम्प्रेसिव रहा है। इस प्योर विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक बहुत ही डीप सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। जैसे जैसे ये दुनिया और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हमारा बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ रहा है ना। जो चीज़ कल तक एक लग्जरी मानी जाती थी, वो आज एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो क्या गरीबी को पूरी तरह खत्म करना एक एवर मूविंग टारगेट है? डेफिनेशन वक्त के साथ हमेशा बदलती रहेगी और शायद इसलिए एक सोसाइटी के रूप में हमारा काम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इस पावरफुल थॉट के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और डीप डाइव ने। तब तक के लिए हमेशा की तरह कीप लर्निंग।